हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊँगी कि तुलसी का पौधा किस तरीके से लगाना चाहिए अपने घर में और किस दिन लगाना चाहिए और उनका लगाने के बाद किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि तुलसी का पौधा आप किसी से मांगती हैं या खरीदती हैं तो जब आप अपने आस पड़ोस में मांगती हैं, जैसे आस पड़ोस में तुलसी का पौधा होता है तो लोग मांगने लगते हैं। ठीक है, मांगना गलत चीज़ नहीं है, आप मांगिए, लेकिन मांगने का एक तरीका होता है, विधि होती है, उसको अपनाएं। जब आप मांगने के लिए कहीं जाती हैं तो सबसे पहले तो उस घर के ओनर से पूछिए कि मतलब क्या मैं आपके यहाँ की तुलसी ले सकती हूँ कि नहीं। अगर आपको ओनर परमिशन देता है, मतलब उस घर का मालिक परमिशन देता है, तब आप उस दिन ही माता को, जहाँ पे तुलसी का पौधा लगा है वहाँ पे जाके माता को प्रणाम कीजिए और कहिए कि हे माता, मैं आपको न्योता देने आई हूँ और कल मैं आपको लेने आऊँगी, आप मेरे साथ चलिए, मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। तो इस तरह से आप उनको न्योता दीजिए एक दिन पहले, और न्योता देने के बाद दूसरे दिन आप उनको लेके जाइए। ठीक है, ऐसे नहीं मांगा जाता कि आप मतलब तुलसी का पौधा दे दीजिए और वो तुलसी का पौधा उखाड़ी और आपको दे दी, ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसा गलत तरीका है ये सब देने का। और एक बात और कि तुलसी का पौधा कभी भी उपहार में या गिफ्ट में नहीं दिया जाता है, क्योंकि उपहार देना तो ऐसे बहुत अच्छा होता है, किसी को गिफ्ट दो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो गिफ्ट में नहीं दी जाती हैं, उनमें से एक तुलसी का पौधा है, कभी भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता है। अगर आप मार्केट से ख़रीदने जा रही, नर्सरी से ख़रीदने जा रही हैं, तो आपको भी उस दिन का ध्यान रखना होगा कि आप स्वच्छ रहें, नहा धोवा के अच्छे से, मतलब स्वच्छ कपड़े पहन के ही वहाँ नर्सरी में जाएं, उनको प्रणाम करें और उनको आदर सहित उठा के अपने घर में लाएं। ठीक है, और दिन कुछ जो मतलब आपको चयन करना है वो बृहस्पतिवार का दिन सबसे बढ़िया होता है तुलसी लगाने का। तो ये सब याद रखिएगा कि मतलब बृहस्पति को तुलसी लगाना बहुत ही अच्छा होता है। आप तुलसी लगा ली तो ऐसा नहीं होता है कि तुलसी लगा लिए तो बस हो गया, बरकत होना चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ को जब आप घर में लाती हैं तो आपकी जो भावना है वो पवित्र होना चाहिए और उन पे पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी मतलब वो आपका लगाना फलित भी होगा। दूसरी चीज़ जो होता है कि तुलसी को अगर दान में भी देना है आपको, आपके घर तुलसी ज़्यादा है तो आप चाहती हैं कि तुलसी का दान दें, तो वो एक दिन होता है जब तुलसी का दान दिया जाता है, वो देने वाले के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराता है और लेने वाले के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। तो अगर लेना और देना है तुलसी को तो निर्जला एकादशी का दिन सबसे उत्तम होता है। उस दिन आप मतलब एक दिन पहले ही आप पूछ लीजिए और देने वाला भी पूछ ले कि आप लेंगी कि नहीं। हाँ, तो उस दिन आप लोग एक दूसरे से तय करके फिर उस दिन निर्जला एकादशी के दिन आप लोग तुलसी का पौधा अपने घर ले जाएं मांग कर, और वो देने वाला आपको दे दे, तो बहुत ही फलदायी, बहुत ही शुभ होता है। तुलसी का पौधा लगाते समय इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आपके घर में जो नॉनवेज ये सब हैं, तो जहाँ पे आप तुलसी का पौधा लगाई हैं वहाँ तक महक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब आप नॉनवेज और ये सब आपके घर में चलता है तो तुलसी का पौधा वहाँ पे अच्छा नहीं, मतलब माता हैं, वो देवी हैं, वो मतलब सात्विक भोजन को पसंद करती हैं, ये इस तरह की भोजन को नहीं पसंद करती हैं, नॉनवेज वगैरह। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो उसकी जो मतलब महक है वो उस स्थान तक ना पहुँचे जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है। और अगर ऐसा है कि छोटा घर है और आप लोग नॉनवेज वॉनवेज सब खाते हो और बच्चे भी खाते हैं, और बच्चे को आप रखा तो रखते नहीं, पता चला कि नॉनवेज या एग्स खा के वो जाके गमले के पास सट गया,
तो वहाँ उस समय क्या होता है कि वो जो तुलसी का पौधा है वो सौभाग्य देने के बजाय आपके घर में दुर्भाग्य प्रदान करने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लगाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर नहीं ध्यान दे सकती हैं तो आप तुलसी का पौधा ना लगाएं, आप मंदिर में जाके उस जल डालें। और फिर इसके बाद दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब भी माता को स्पर्श करें उस समय आप स्वच्छ हों और स्वच्छ कपड़े धारण करें और पवित्र भाव हो आपका, तभी आप उनको छुएं। कोई भी बिना नहाए धोए उनको स्पर्श न करें, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन जल तुलसी पे नहीं डालना चाहिए। रविवार को आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप याद रखिएगा कि रविवार के दिन न तुलसी में जल चढ़ाया जाता है और न ही शाम को दिया जलाई जाती है। और एकादशी और रविवार दोनों दिन मतलब माता को जल सुबह नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि माता उस दिन स्वयं एकादशी का व्रत करती हैं, और जब व्रत करती हैं तो आप जल चढ़ाएंगी तो उनका व्रत खंडित होगा, और जब व्रत खंडित होगा तो माता क्रोधित होंगी, और क्रोध में कोई सौभाग्य का आशीर्वाद तो आपको देगा नहीं, देगा तो दुर्भाग्य का देगा, क्योंकि वो क्रोध में है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। और तुलसी का पत्ता जो है वो एकादशी, अमावस्या, रविवार और पूर्णिमा को नहीं तोड़ा जाता है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तुलसी केवल लगा लेने से नहीं, तुलसी लगाने के बाद का जो पालन करने का नियम है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। नहीं तो माता तुलसी अगर नहीं पालन किया जाता है तो नाराज़ हो जाती हैं और उस घर में सौभाग्य देने के बजाय दुर्भाग्य देने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और मैं 2 लाइनें माता रानी का आपको सुनाऊंगी, क्योंकि संध्या हो रही है तो संध्या के समय माता का 2 लाइन बनता है। तो एक बार प्रेम से जय माता दी बोलिए। कौने रंग मोंगवा कवन रंग मोतिया कवन रंगवाना, कवन रंगवाना देवी माई के कलसिया कवन रंगवाना, देवी माई के कलसिया कवन रंगवाना। लाले रंग मूंगवा सफेद रंग मोतिया पियर रंगवाना, पियर रंगवाना देवी माई के कलसिया पियर रंगवाना, देवी माई के कलसिया पियर रंगवाना। छीटी जई है मूंगवा छिटाई जई है मोतिया, रिसाई जई है ना, रिसाई जई है ना देवी माई के कलसिया, रिसाई जई है ना। बिन लेबे मूंगवा समेट लेबे मोतिया, मनाई लेबै ना, मनाई लेबै ना देवी माई के कलसिया, मनाई लेबै ना देवी माई के कलसिया, मनाई लेबै ना। कौने रंग मूंगवा कवन रंग मोतिया कवन रंगवाना, देवी माई के कलसिया कवन रंगवाना। लाल रंग मूंगवा सफेद रंग मोतिया पियर रंगवाना, देवी माई के कलसिया पियर रंगवाना।